आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और हम एक बड़ी अद्भुत बात करने के लिए जा रहे हैं। आचार्य जी, बेल वृक्ष को लेकर के मैं कुछ बात कर रहा हूँ क्योंकि श्रावण के महीने में बेलपत्री भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाने की बड़ी महिमा है। बेल वृक्ष के पूजने की बड़ी महिमा है। मैंने कल भी 2 वीडियो डाली थी और आज भी मैं कुछ चर्चा कर रहा हूँ। क्या चर्चा कर रहा हूँ? बिल्व मूले जले यस्तु मूर्धा नाम विशंचति सर्व तीर्थास्नदस्यास एव भुवि पावना। जो एक लोटे में जल लेकर उसमें कच्चा दूध डाल करके और एक लोटा जल बेल वृक्ष की जड़ों में चढ़ा देते हैं तो ऐसा वर्णन किया है कि वो व्यक्ति इतना पवित्र हो जाता है, सभी तीर्थों में स्नान करने का फल उसे प्राप्त हो जाता है। सिर्फ बेल के वृक्ष में एक लोटा जल डालने की इतनी बड़ी महिमा है। क्यों? बिल्व मूले महादेवम लिंग रूपिण मव्ययम। दुनिया का ऐसा कोई भी बेल वृक्ष नहीं है जिसकी जड़ों में भगवान शंकर का शिवलिंग न हो, ऐसा सब महापुराण में लिखा है। कल आपने सुना था कि बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके हम भगवान शंकर का हमारा रुद्राभिषेक करते हैं तो काशी में अभिषेक करने के बराबर उसका फल प्राप्त होता है। ये कल ही वीडियो में हमने डाला है। आज हम कह रहे हैं बिल्व मूले जले अस्तु मूर्धा नाम विशंचति। जो प्राणी बिल्व वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है वह समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है, पृथ्वी पर पवित्र हो जाता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ये सावन का महीना चल रहा है, सुबह घर से निकलिए, एक लोटे में जल, गंगा जल, और उसमें थोड़ा सा आप गौ माता का कच्चा दूध डालिए और बेल वृक्ष की जड़ों में अर्घ दे करके, और हो जाए तो 21 परिक्रमा कर लीजिए, 11 कर लीजिए, 7 कर लीजिए परिक्रमा करने। बृहद धर्म पुराण में तो 21 परिक्रमा की बात कही गई है। और वहाँ एक दिया जला करके आ जाइए, आनंद हो जाएगा। पूज्येद बेल मूलम यो गंध पुष्पादि भिन्नर। जो बेल वृक्ष की जड़ों में गंध रोली लगाएगा, चंदन लगाएगा और जड़ों में फूल समर्पित करेगा तो शिवलोक में आपनोति संतति वर्धते सुखम। मृत्यु लोक में उसको संतान का सुख मिलेगा। जिनके बच्चे भटक गए, इधर उधर चले गए, तुम्हारी बात नहीं मानते, माता पिता को मानते ही नहीं है बिल्कुल भी, तो उनके लिए शिव महापुराण में बड़ा सुंदर समाधान है। सावन का महीना चल रहा है, थाली सजाइए, उसमें रोली रखिए, उसमें चंदन रखिए, उसमें कुछ फूल रखिए और उसमें घी का दिया रखिए। पानी का लोटा लीजिए, पहले जल चढ़ाएं, उसके बाद में रोली, चंदन इत्यादि को उसको जड़ों में लगाएं, उसके तपस्या दिया जला दें, बंधन प्रणाम करें, परिक्रमा करें। तो इसका फल कितना है? शिवलोक में आपनोति संतति वर्धते सुखम। इस मृत्यु लोक में आपको संतान का सुख मिलेगा, मृत्यु के तत्पश्चात भगवान का धाम मिलेगा। ये बेल वृक्ष की महिमा है अपने आप में, इतना बड़ा महात्म्य है, इसको समझिए। मैं दिया जलाने के लिए आपको क्यों बोल रहा हूँ वो भी सुन लीजिए। बेल वृक्ष की जड़ों में दिया जलाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्यों वर्णन है कि बिल्व मूले दीप माला या कल्पति साधनम सतत्व ज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो भवेद। कितना विद्वान वह व्यक्ति हो जाएगा, गुरुदेव बृहस्पति की तरह विद्वान हो जाएगा जो बेल वृक्ष की जड़ों में दिया जला करके रखेगा। स्पष्ट वर्णन है ना, कहा गया कि बिल्व मूले दीप मालाम या कल्पयत साधनम। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल में आदर पूर्वक दीप दान करेगा, दिया जलाएगा, वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो जाएगा और महादेव के सानिध्य को प्राप्त हो जाएगा। गुरुदेव बृहस्पति जैसा विद्वान हो जाएगा जो दीप जलाएगा बेल वृक्ष की जड़ों में। तो जितने भी महानुभाव मुझे सुन पा रहे हैं, अपने बच्चों से बेल वृक्ष की जड़ों में दिया जलवाइए। घर में गमला है तो ईशान कोण में उसको रखें और रोज सुबह शाम एक एक दिया जलवाएं। देखो आपके बच्चे कितने विद्वान हो जाएंगे, कितने पढ़े लिखे हो जाएंगे। ये बड़े आनंद की बात है, बहुत आनंद की बात है। आचार्य जी, आप कुछ बोलेंगे इसके बारे में? महाराज जी, जिनके घरों में बच्चे बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है उनके लिए तो आज जीवन में आनंद हो गया, क्योंकि जो बच्चे कमजोर हैं पढ़ने में, ईशान कोण में आपने बताया कि बेल पत्ती का गमला रखें या वृक्ष लगाएं, उसमें गंगा जल दे करके जल अर्पण करें, चंदन लगाएं, रोली लगाएं। दीपक जलाने से महाराज साक्षात विद्वान बन जाते हैं, माता पिता के भक्त बन जाते हैं। ऐसे कौन सी महाराज, ये तो जीवन में भक्तों के लिए आपने अपार अमृत की धारा बरसा दी है। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने गौ माता का कच्चा दूध डालने के लिए क्यों कहा है उसका भी वर्णन है। घोर गरीबी का नाश करता है। यदि आपने लोटे में जल, गंगा जल, और उसमें आपने गौ माता का कच्चा दूध डाला है तो इसमें तो ये लिखा है उसकी संपूर्ण दरिद्रता समाप्त हो जाती है। मैं एक श्लोक बोल रहा हूँ जिसमें वर्णन है, बिल्व मूले क्षीर युक्ता अन्नमाज्येन संयुतम यो ददास भक्ता सा दरिद्रो न जायते। यदि किसी ने बेल की जड़ों में कच्चा दूध जल में मिला करके और उसको समर्पित किया है तो वर्णन किया है, यो ददास भक्ताया सा दरिद्रो न जायते। भगवान महादेव का भक्त
जिंदगी में कभी दरिद्र नहीं हो सकता। आप मेरी बहुत बात मानते हैं तो ये भी मान लीजिए कि सावन का महीना चल रहा है कि एक लोटे में जल, गंगा जल, उसमें गौ माता का कच्चा दूध डाल करके और भगवान शंकर का जहाँ वास है ऐसे बेल वृक्ष के मूल में उसे